नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने सफलता के लिए तीन चीज़ों का जिक्र किया था। आपको याद होगा, कर्म, कृपा और दुआएं। तो आज मैं थोड़ा इसमें विस्तार से बताना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सा कर्म है, ऐसे कैसे वो कृपा पाएं और कैसी वो दुआएं हैं जिनके आधार पे हम अपने जीवन में सफल हों। कर्म तो सुबह में जब हम सो के उठते हैं तब से ही हमारा शुरू हो जाता है, चलता रहता है और दिन भर हम कर्म करते हैं। उसके उपरांत ही रात को बिस्तर पे जाते हैं। तो हम जाने कि ये कर्म कौन सा है जो ईश्वर की दुआएं लाता है या जीवन में हमें सफलता प्रदान करता है। तो एक चीज़ हरदम ध्यान में रखना पड़ता है कर्म के लिए कि जो भी कर्म हम करें उसके अंदर हमारी ईमानदारी पूरी पूरी होनी चाहिए, हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारी संलग्नता उसके अंदर होनी चाहिए। तथा इस चीज़ का हरदम ध्यान रहें कि जब हम भी कोई भी काम करें, कोई भी कर्म करें, तो हम ईश्वर का नाम लेके करें, ताकि हम जानते हैं कि वो एक ऐसी शक्ति हैं जो हमें उस रास्ते में इतनी मदद करती हैं कि हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि वो ईमानदारी क्या है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने काम के बारे में कहते हैं कि जितना मैं मेहनत करता हूँ उसके हिसाब से मुझे जो पगार मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो मैं कितना कर्म करूँ। वो शायद ये समझते हैं कि जीवन में जो उनको पगार मिलता है वही उनकी जीवन की आखिरी तनख्वाह है। ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी कहीं कोई पगार है जो आपके लिए बन रहा है। वो पगार है आपका आध्यात्मिक पगार। आपने अगर सांसारिक जीवन में जो भी कमाया है या जो भी आपको रकम मिलता है और आप महसूस करते हैं कि शायद आप उससे ज़्यादा के हकदार हैं, तो वो ज़्यादा के हकदार वाली जो आपकी तनख्वाह है वो तनख्वाह आपके अकाउंट में जाएगी। फ़र्क इतना है कि सांसारिक अकाउंट में जाने वाली, इस बैंक में जाने वाली तनख्वाह को तो आप तुरंत देख लेंगे, वो अकाउंट का बढ़ता हुआ पैसा आपको महसूस होगा। लेकिन जो दूसरे अकाउंट में आपका पैसा जा रहा है वो शायद इस वक्त आप तुरंत महसूस नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा मत समझें कि आपका वो अकाउंट बंद है या उसमें पैसा नहीं जाएगा। कदाचित मुझे एक बार याद है, ये कहीं मैं इस तरह की किसी स्कूल में काउंसलिंग कर रहा था, तो किसी मैडम ने मुझसे ये पूछा कि सर, आज की ऐसी व्यवस्था है कि हम कम पैसे में यहाँ काम करते हैं, हमारे बराबर की जो योग्यता या क्षमता वाले लोग हैं वो दूसरी स्कूल में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा उनको मिलता है, तो इतने पैसे में हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैंने इसके पहले कहा था कि काम में ईमानदारी पूरी पूरी होनी चाहिए। आप अगर काम कर रहे हैं तो यह देखिए कि 100% आपकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से आप वो काम करते हैं। उसमें पूरी निष्ठा होनी चाहिए, पूरी पूरी ईमानदारी। आप कहीं पे भी किसी भी तरह से उसमें आप अपने कर्म के अंदर समझौता न करें। तो जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो मैंने कहा कि देखिए, आपने किस स्थिति में इस स्कूल को ज्वाइन किया कि कम सैलरी में ही आपने यहाँ पे अपनी सेवा देना स्वीकार किया, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जब बात आती है आपके कर्म की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपका एडजस्टमेंट है, ये आपस का जो मामला है, ये तो आपके अंदर का है और स्कूल के मैनेजमेंट के बीच में है। लेकिन अगर आप ठीक से नहीं पढ़ाती हैं, अपना 100% नहीं देती हैं उस स्कूल में, तो आपको लगता नहीं है कि ये सज़ा आप बच्चे को दे रही हैं, वो स्टूडेंट्स को दे रही हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है आपके इससे। तो उनके दिमाग में आया कि शायद मैं कुछ कह रहा हूँ वो सत्य है। इसके बाद मैंने कहा कि अगर कदाचित आप ऐसा करते हैं तो हमें उम्मीद है कि शायद आपकी तनख्वाह जितनी है उतनी ही रह जाए, बढ़े भी तो थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी योग्यता और क्षमता के हिसाब से अगर वहाँ आप मेहनत शुरू करती हैं, तो कुछ ही समय में हो सकता है कि उस आसपास के स्कूल में इतनी ज़्यादा शोहरत हो जाए, आपकी प्रसिद्धि हो जाए कि लोग कहें कि वह फलाना शिक्षक इस सब्जेक्ट की, जो इस विषय की जो महिला शिक्षक है वो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाती हैं। तो एक तो वैसे भी आजकल घर पे जो ट्यूशन्स का कारोबार है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे बच्चे आएंगे आपसे सीख लेने के लिए। इसके साथ साथ हो सकता कई सारे स्कूलों से आपको ये अप्रोच आए कि आप मेरे पास काम करें और वहाँ पर आपको पूरी पूरी तनख्वाह मिले।
इसके बाद भी मैडम एक और भी अकाउंट है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, उसको कहते हैं हम आध्यात्मिक अकाउंट। अगर आपने महसूस किया है कि किसी को 80,000 रुपया मिलता है और आपको 40,000 मिलता है, तो 40,000 रुपया पर मंथ आपको लॉस जाता है, ये लॉस नहीं जाएगा। अगर आपने सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी मेहनत की है, ईश्वर का नाम लेते हुए आपने काम किया हुआ है, तो वो पैसा आपका जमा हो रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी हम चमत्कार देखते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमने कुछ किया नहीं लेकिन हमें बहुत कुछ मिल जाता है। तो वही तो है जो समय समय पर आपने जो काम किया है और उसमें आपने ईश्वर को खुश कर दिया कि नहीं, आपको जिसके लिए बनाया गया है उसके लिए आप पूरी तरह से खड़ी उतरी हैं। तो आपका तनख्वाह 40,000 ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि अरे हम तो कुछ भी नहीं किया और हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा चमत्कार, इतना धन दौलत कैसे हो गया। तो ऐसा होता है और आपके साथ ही नहीं, जीवन में इस तरह के चमत्कार आते रहते हैं और होते रहते हैं। आप भी देखेंगे कि अगर आप इस तरह की श्रद्धा और विश्वास के साथ आप काम करेंगे तो ये बढ़ता रहेगा। तो कर्म की बात जहाँ तक हुई तो हमने ये देखा कि कर्म के अंदर हम अपनी पूरी तन्मयता के साथ, क्षमता के साथ, योग्यता के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, कड़ी मेहनत के साथ अगर हम करते रहें और उसमें हम ईश्वर का नाम ले लें कि प्रभु जो मैं करता हूँ उसमें आप मुझे सफलता देना, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका वो कर्म निश्चित रूप से एक अच्छा फल लाने वाला होगा। अगर उस वक्त नहीं आ रहा है तो आप ये उम्मीद कीजिए कि शायद ऊपर वाला बहुत खुश हैं आपसे और कुछ बड़ी चीज़ देना चाह रहे हैं, इसलिए कोई छोटा सा आपको फल नहीं उसका मिल रहा है, उस कर्म का। मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं और तब आपको इसका फल नहीं मिल रहा है, तो ये बात निश्चित है कि आप किसी बड़ी चीज़ की तरफ अग्रसित हैं, ईश्वर आपको कोई बड़ी चीज़ देने वाले हैं। तो ये हुई कर्म की बात। अब हम चलते हैं कृपा। जहाँ तक कृपा की बात है तो जब आपको याद होगा कि ईश्वर और कोई चीज़ नहीं है बल्कि एक विश्वास है जो आपके अंदर जगता है। मुझे याद है कि एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा था स्कूल में किसी विद्यार्थी ने कि सर, ईश्वर के बारे में आप जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि आपकी तो साक्षात्कार होती है, तो कुछ हम लोगों को भी ऐसा समझाएं ताकि हम भी समझ पाएं कि ईश्वर क्या होता है और हमारी भी उनके साथ साक्षात्कार हो और हम भी ईश्वर के साथ कुछ ऐसा उनसे वरदान प्राप्त करें ताकि हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटे, ऐसा आप ईश्वर के बारे में अगर मुझसे पूछते हो तो मैं ये कहूँगा कि देखो, ईश्वर और कुछ भी नहीं है, एक विश्वास है जो आपके अंदर जगता है। वो एक ऐसी शक्ति है जिनके प्रति आपका एक धीरे धीरे विश्वास होता है कि हाँ, ये एक शक्ति है दुनिया में जो पूरी दुनिया को चलाता है। तो जब जैसे जैसे ये विश्वास गहरा होता जाता है, आप स्वयं महसूस करने लगते हो कि ईश्वर क्या है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा विश्वास है कि जिसके अंदर जग गया उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जिसके अंदर ये जग नहीं सका है उसको समझाया नहीं जा सकता है। तो ईश्वर एक ऐसी बड़ी शक्ति है, आपको एहसास करना पड़ेगा कि हाँ। इसीलिए तो हम देखते हैं कि कई ऐसे धर्म हैं जिसमें हम मूर्तियों की पूजा कर लेते हैं, हम कभी कभी वृक्ष की पूजा करते हैं, कभी कभी हम पौधों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास हो जाता है कि यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला है, और ये विश्वास धीरे धीरे आपको ईश्वर से जोड़ देता है और आप सचमुच आपको लगता है कि यहाँ कुछ करने से मुझे मिलता है, और सचमुच मिलता है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो कोई पहाड़ को पूजने नहीं जाता, ऐसा नहीं होता तो कोई वृक्ष की पूजा नहीं करता, करके उसे मिलता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो आपके अंदर जब वो श्रद्धा बढ़ जाती है, जब आपके अंदर वो विश्वास बढ़ जाता है, ईश्वर के प्रति आपका समर्पण बढ़ जाता है, तो आप धीरे धीरे उनके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, आपका संबंध बनने लगता है। आपकी दूरियां उनके बीच की, आपके और उनके बीच की जो दूरियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और जब धीरे धीरे कम होने लगती हैं तो आप ये समझो कि अब ग्रेजुअली आप इस हिसाब से दैविक होते चले जा रहे हैं। और जब दैविक होते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति जितना दैविक होता है उतना ही सफल होता है, क्योंकि देवी देवताओं के उनके चरणों में जाके तो हम सफलता प्राप्त करते हैं। तो जहाँ तक कृपा की बात है, अगर हमारा कर्म जो उस तरह का जिसका अभी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया है, तो कभी कभी
कर्म भी हमारी पूजा बन जाती है और हमें ईश्वर के साथ संबंध जोड़ देता है। हमारा जो संबंध है उनके साथ वो हमारे कर्म के माध्यम से जुड़ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा होता कि कर्म ही पूजा बन जाती है तुम्हारी। तो हमारा कर्म ऐसा हो जो पूजा बन जाए, तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हर एक इंसान से यही उम्मीद की जाती है कि वो एक इंसान के रूप में क्या कुछ कर सकता है वो ज़रूर करे। तो पहले तो आपने कर्म देखा, फिर मैंने आपको कृपा की बात बताई, अब रही दुआओं की बात। जब दुआओं की बात हम करते हैं तो देखिए, कहते हैं कि दुआएं और बद्दुआएं ये दो चीज़ हैं। तो ये क्या है कि कभी कभी लोगों के दिमाग में इस तरह का कुछ एक संदेह रहता है, क्या ये सचमुच ऐसा होता है, क्या इसमें है कुछ? बिल्कुल होता है। बद्दुआएं अगर आपकी ज़िंदगी में आपको मिल रही हैं तो पहला दो चीज़, चाहे वो आपका कर्म कितना बढ़िया भी हो, ईश्वर की कितनी भी कृपा हो क्यों नहीं, लेकिन अगर बद्दुआएं हैं तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर के मन में ये शक पैदा कर देते हैं कि जब हमारी बनाई हुई सृष्टि में दूसरे लोग, इसी के अपने अपने लोग, इंसान जब इसको पसंद नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं, तो शायद हमारा चाहना सही नहीं होगा। तो कभी कभी आपका बनता हुआ काम भी बद्दुआएं आपको ख़त्म कर देती हैं। इसलिए दुआओं का जो असर होता है वो एक किस्म से आपकी सफलता में वो फिनिशिंग का काम करता है। जब आप अच्छे व्यवहार के होते हैं, जब आपके शब्द अच्छे होते हैं, जब आपके कर्मों के साथ आपकी बोलचाल की भाषा अच्छी होती है, लोगों के साथ आप बर्ताव करने का तरीका बढ़िया होता है, तो जब लोगों की दुआएं आपको मिलने लगती हैं तो आप तीनों चीज़ में सफल होने लग जाते हैं, कर्म में भी, कृपा में भी और दुआओं में भी। और जब ये तीनों चीज़ आपके अनुकूल, ईश्वर के अनुकूल होता है, जो इसकी ज़रूरत है उसके अनुकूल है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो व्यक्ति जीवन में कभी असफल हो नहीं सकता है। कुछ देर के लिए असफलता नहीं, बल्कि यूँ कहें कि सफलता रुक जरूर सकती है, मिलने में देर हो सकता है, लेकिन कभी भी वो व्यक्ति असफल नहीं होता है। और जैसा मैंने कहा कि अगर वो देर होता है तो इसका मतलब है कि वो एक बड़ी सफलता की तरफ जा रहा है। ईश्वर शायद उसे एक बड़ी चीज़ देना चाहते हैं, क्योंकि इतना कर्मशील है, वो इतना प्रयत्नशील रहा है, उसने इतनी बड़ी संघर्ष की है अपने ज़िंदगी में और अपने कर्मों के साथ और उन सच्चाइयों के साथ जिसकी उम्मीद हर वक्त हमारे ईश्वर करते हैं हमसे। तो आपकी सफलता के लिए वो देखते हैं कि ये इस तरह का व्यक्ति है, तो जब तक इसको हम कोई बड़ी सफलता नहीं दें तो दुनिया कैसे जाने कि आखिर ईश्वर होता क्या है। इसको जब हम कोई बड़ी सफलता देंगे तो दुनिया ये भी देखेगी, पहले तो इसका विश्वास भी बढ़ेगा कि हाँ, अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी है, भगवान ने मुझे अगर पसंद किया है उसके हिसाब से मुझे उन्होंने सफलता भी दी है। और साथ में दुनिया भी देखेगी कि अगर ये इस तरह का कर्म किया जाए, अगर व्यक्तित्व इस तरह का हो, तो सचमुच सफलता उसके चरणों को छूती रहती हैं, भगवान हरदम उसके करीब होते हैं। सफलता के लिए उसे कभी बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। अगर किसी चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो उसको अपने कर्म के हिसाब से, अपने कर्मों के लिए करना पड़ता है, कृपा पाने के लिए करना पड़ता है, दुआओं के लिए करना पड़ता है। सफलता स्वतः आती है और वो सफलता उसकी ज़िंदगी को बहुत ऊंचा करती चली जाती है। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ समस्याएं नहीं होती हैं, वो बिल्कुल सफल होते हैं, लेकिन हरदम उनको ध्यान रखना पड़ता है। अब जहाँ तक दुआओं की बात है तो मैं ये इतना बताना चाहता हूँ कि दुआओं का सिलसिला शुरू होता है अपने परिवार में और अपने माता पिता से। माता पिता से आपकी दुआएं शुरू होती हैं। आप सुबह में जब आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले ईश्वर को याद करें, फिर अपने माता पिता के अपने चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लें, या आपकी अपने संस्कृति के हिसाब से, पद्धति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जिस तरह भी हो, आप उनका हाथ अपने सर पे लें ताकि एक स्पिरिचुअल सर्किट आपके और उनके बीच में बने और उनकी जो अच्छाइयाँ हैं आप में आएँ और आपकी अच्छाइयाँ उनमें जाएं, ताकि आप न दोनों सिर्फ स्वस्थ रहें बल्कि जीवन में वो दुआएं पाते रहें। इसके साथ साथ भी
जब भी जहाँ भी जिसके साथ भी आपका व्यवहार हो, चाहे अपने से छोटों के साथ हो, अपने बड़ों के साथ हो, व्यवहार इतना अच्छा हो, इतना कुशल हो कि हर जगह आपको दुआएं मिले, तो ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है जीवन में कभी असफल नहीं होते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं, जिस जगह पे भी जाते हैं, जहाँ पे भी हाथ डालते हैं, सफलता उनके साथ हरदम रहती है। सफलता साथ रहने का मतलब है ईश्वर साथ हैं उनके, क्योंकि उनकी कृपा हरदम उनके ऊपर है। कर्म में बहुत अच्छे हैं, व्यवहार में अच्छे हैं, तो इस तरह से अपने जीवन में वो ज़रूर सफल होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो में आप मेरा इंतज़ार करें, उसमें मैं कुछ और ख़ास चीज़ लेकर कर जिसमें मैं आध्यात्मिक संबंध आपके सांसारिक जीवन के साथ बताऊंगा कि हमारा सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन आपस में एक दूसरे के साथ कैसे मिल के चलता है। एक नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।